आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम खुश रहें, हम आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा इस दिन के द्वारा हम करने पाए। हालेलुया। का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए। आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ हम सब नाचे, हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। आज के आज का ये दिन वाले बनाया है, तो आओ मिलकर खुशी मनाए। आओ आज का ये वाले बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ मिलकर हम सब नाचे, मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरा। आज के दिन अब भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हैं, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे हैं, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, हम सब गाए। आज के दिन
भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। ओ मिलकर सब नाचे, ओ मिलकर हम सब गाएं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो। आज के दिन आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशी मनाए, आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, आज के दिन धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परमेश्वर को ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई अद्भुत कार्य किए हैं। उस परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जब इस नए साल में हम प्रवेश होते हैं, अपने आप को उनके हजूरी में समर्पण करें। Surrender your lives before him and tell him, Lord, we are thankful. Thank you, Jesus. तू महान परमेश्वर, तू महान यीशु, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुतिगा खुदा बेशुमार कोटि कोटि स्तुति तू है सच्चा तू है सच्चा है तुझ पर भरोसा है तू है सच्चा तू है सच्चा तुझ पर सेवा पूरी करता हूँ तेरा प्रभु सेवा पूरी सेवा कोटि कोटि दिमाग के साथ गाएंगे कोटि कोटि स्तुति कोटि 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 स्तुति हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे जो कुछ भी तुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे वही तेरे सारे धर्म को क्षमा करता है तेरे सब रोगों को चंगा करता है तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है Oh my soul bless the Lord and all that is within me bless his holy name धन्यवाद करने की बहुत सारे विषय हमारे जीवन में हैं इस साल के पहले दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एकत्रित की क्या हम उस परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से स्तुति मैं करूं तेरी स्तुति मेरे सांसों में तेरा नाम रहे मेरे सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं स्तुति मैं करूं तेरी स्तुति मैं करूं
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी हो। मेरी नजर जाए वहाँ तेरी हो। सारी दुनिया का रखवा, सारी दुनिया का रखवा ये तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मैं करूं आराधना दिल से, मैं करूं परमेश्वर सच्चे आराधकों की खोज में है। God is in search of true worshippers. वो सच्चे आराधक जो परमेश्वर को सच्चाई और आराधना, सच्चाई और आत्मा में आराधना करते हैं। Those who will worship Him in spirit and in truth. इस साल के शुरुआत में हम ये निर्णय ले प्रभु के सामने, प्रभु सच्चाई में मैं आपकी आराधना करूंगा। In truth and in spirit, oh God. स्तुति मैं करूं। परमेश्वर के लिए एक नया गीत को गाएं। इस साल के शुरुआत में एक नया गीत, a song that rises from within your heart, a song that comes from within your heart, एक गीत जो आपके हृदय से उमड़ रहा हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना में। We worship you, we worship। तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशुआ, तेरी आराधना यीशुआ। Lord, we worship you, Lord. You are the reason of our praise. You deserve all the glory, honor, and praise to God. We worship, we worship. Oh, hallelujah. Hallelujah. There is to thee, my God. Teri आराधना। तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। तेरी हजूरी में, तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं। मेरी खूबी नहीं
फजल केवल तेरे पास आते। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन जगती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा, यीशु राजा की हो ऊंचा रहे तेरा आसमान जमीन जगती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा। मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। मेरे गुनाहों का बोझ, मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके संतान मुझे बनाया। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके संतान मुझे बनाया। यीशु राजा, यीशु की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन जगती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा राजा। यीशु हो स्तुति, राजा की हो आसमान जमीन जगती करते तेरा सजदा, ऊंचा। अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करें। तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल केवल तेरे पास आते हैं हम। मेरी खूबी नहीं, मेरी खूबी नहीं तेरा फजल केवल तेरे पास आ। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा हम करें। यीशु राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा। आसमान जमीन झुकती
कर दे तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा। आसमान सभी झुकते, आसमान जमीन झुकती, कर दे तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा रहे तेरा, मेरे जीवन में तेरा नाम ऊंचा रहे, ऊंचा रहे तेरा नाम। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु, तेरा नाम हमारे जीवनों में ऊंचा रहे। होने दे प्रभु इस साल में प्रभु यीशु का नाम हमारे जीवनों में ऊंचा रहे। यीशु के नाम का झंडा प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा फहराने हम पाए। यीशु के नाम हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में ऊंचा उठे, हमारी प्रार्थना है। आपकी महिमा हमारे जीवनों में दिखने पाए प्रभु, हमारी प्रार्थना है। आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष को हम सब अपने जीवनों में चाहते हैं प्रभु। अपने अनुग्रह से आप हमें भरें। जब आपके चरणों में हम बैठते हैं, आपकी आवाज को हम सुनते हैं, प्रार्थना है आप हमसे बातचीत करें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। कृपया सब बैठें। यू मे बी सीटेड प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये समय जो खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है, ये मौका जो दिया है कि हम उनके हजूरी में रहें और उनकी आराधना हम मिलकर करें। साल के पहले दिन, क्या ही धन्य बात है। what a blessed thing it is to be in the presence of God, that too on the first day of the year। साल के पहले दिन परमेश्वर की हजूरी में रहकर उनकी आराधना करना, आई फाइंड इट एज अ ग्रेट प्रिविलेज। और मैं इसको एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य समझता हूँ। हमारे साल परमेश्वर के साथ हम शुरू करें। कल के रात के वॉश नाइट सर्विस में जो लोग आए, हमने परमेश्वर के उपस्थिति को हमने महसूस किया। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की और परमेश्वर ने अपने इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की हिदायतें जो हमारे जीवन के प्रति हैं, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें दी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साल खत्म हो गया है, 2022 और 2023 शुरू हुई है। जब एक नई साल शुरू होता है, कई एक्सपेक्टेशंस जीवन में हैं। इट्स वेरी एंशियस मोमेंट फॉर मोस्ट ऑफ अस। वी डू नॉट नो हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू अनफोल्ड। पता नहीं ये साल किस प्रकार हमारा होने वाला है, पिछले साल की तरह है या उससे बेहतर है। कई हम इरादे रखते हैं कि पिछले साल से भी बेहतर इस साल होना चाहिए। कई डिसीजंस हम लेते हैं, परंतु गॉड इज द वन हु कंट्रोल्स आवर लाइफ and that life is in the hands of God। जब हमारे जीवन परमेश्वर के हाथों में हैं, वो हमारे जीवनों को नियंत्रण करते हैं। ज़रूरत ये है कि अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। गिव योर लाइव्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड गॉड वुड टेक केयर ऑफ इट। परमेश्वर हमारे जीवनों को पूरी रीति से परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं और परमेश्वर हमें आगे चलाते हैं। मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है। मैं न्यू ईयर एक बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ न्यू ईयर शुरू नहीं करता हूँ। हर दिन, हर प्रातःकाल जब परमेश्वर मुझे देते हैं, मैं धन्यवाद के साथ उस प्रातःकाल को शुरू करता हूँ, क्योंकि एवरी डे गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर की विश्वास योग्यता हर दिन नई बनती रहती है। हर दिन प्रातःकाल भोर में जब आप उठते हैं, यू फाइंड द फेथफुलनेस ऑफ गॉड एज सो न्यू, सो फ्रेश। सो पर कई लोगों को वो न्यू ईयर इज लाइक अ बिग डील, एक नई साल, नई शुरुआत। मैं आपसे अगर पूछूं, जब नई साल, पिछले साल जब आपने शुरू की थी, आपका जो 2022, कई निर्णय आपने लिए थे। आप अपने आप से पूछना, आप में से कितने लोग हैं वो जो निर्णयों को आपने पूरा, रेजोल्यूशंस, कितने लोगों ने वो रेजोल्यूशंस को पूरा किया है। हमें से कई लोग हैं जो पहले महीने में ही रेजोल्यूशंस तो खत्म है, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। डिसीजंस जो हमने ली थी कि हम ये करेंगे पूरे साल, कई इंस्ट्रक्शंस जो परमेश्वर के वचन से हमें मिली थी और हम सोच रहे थे कि ये हम इसको पालन करेंगे,
पर पिछले साल के उस यात्रा के बीच में कई जीवन में ऐसे अवस्थाएं आई जिसके द्वारा हम उन उन बातों को हम भूल गए हैं। एंड देन व्हेन वी कम टू December 31st, दिसंबर 30 और 31 में जब हम आते हैं, वी रिग्रेट, इजंट इट? एक गिल्टी कॉन्शियस हमारे अंदर होता है कि अरे पिछले साल मैंने एक निर्णय लिया था और उसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। आई बीन कैरिंग दिस दिस बैग ऑफ गिल्ट फ्रॉम सो लॉन्ग। तो देन आई डिसाइडेड दैट ये जो डिसीजंस लेना है, रेजोल्यूशंस लेना है, साल के शुरुआत में ना ले, परंतु whenever the spirit of the Lord prompts you, जब भी परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई देते हैं एक निर्णय लेने के लिए, उस समय उस निर्णय को लें और उस निर्णय को पूरा करें। अदरवाइज यू विल एंड अप बीइंग इन दैट गिल्टी कॉन्शियस। परमेश्वर के हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। आज कुछ देर के लिए मैं परमेश्वर की जो हिदायतें इस साल के लिए है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। मुझे पर्सनल लाइफ में मुझे ये बहुत हेल्प की है। पिछले साल पूरा मैंने बहुत कोशिश की कि उन हिदायतों के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करूं, अपने जीवन को व्यतीत करूं, टू लीड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस दैट आई बीन फॉलोइंग। एंड मुझे बहुत हेल्पफुल था और मैं प्रार्थना करता हूं आपको भी इस साल में, ये जो नई साल है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको भी बहुत हेल्पफुल हो पाए। पूरे साल में आप कोशिश करें, प्रयत्न करें कि इन हिदायतों को मानने की कोशिश करें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनको मानने की कोशिश करें, तो आपके जीवन में, प्रायोगिक जीवन में ये बहुत लाभदायक हो सकते हैं। हम में से कई लोग इंस्ट्रक्शंस को पसंद नहीं करते हैं कि नहीं, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, है ना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इंस्ट्रक्शंस, हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस, नॉट ओनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बट हम लोग भी जब ड्राइव करते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जब रेड लाइट है, रोड खाली है, तो क्या है, नेचुरल कॉन्शियस क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा, इंस्ट्रक्शन क्या है, यू हैव टू स्टॉप, रेड लाइट मींस यू गॉट टू स्टॉप। पर फिर भी हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है, एक स्वाभाविक मनुष्यत्व हमारे अंदर है कि हिदायतों को नहीं मानना है। बच्चों को बचपन में हमने ये नहीं सिखाते कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेचुरली क्या करते हैं, झूठ हम बोलते तो नहीं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे आपने देखा होगा। दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। हम जो जो आदेश देते हैं उस आदेश के खिलाफ काम करने के लिए उनके अंदर वो मजबूर हो जाते हैं। यू नो, दे बीन दैट्स इन देयर सिस्टम, उनके सिस्टम में है। परमेश्वर के वचन पूरे हिदायतों से भरा हुआ है। गॉड्स वर्ड इज फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बाइबल में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेस्ड इज द मैन हु रीड्स दिस वर्ड एंड फॉलोज इट, जो इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को मनन करते हैं। भजन संगीता पहले आयत में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति, वो उस वृक्ष के समान है जो फलदायक होता है। धन्य है वो व्यक्ति। तो आज सुबह के समय कुछ हिदायतें परमेश्वर के वचन से मैं आपको देना चाहता हूं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको बल दें ताकि वो हिदायतों को मानने में आपको परमेश्वर बल देने पाए। एक व्यक्ति कंप्यूटर में बहुत नया था, कंप्यूटर चलाना आता नहीं था, तो उसने कंप्यूटर को लॉग इन करने की कोशिश की। आप में से कई लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, तो लॉग इन करने की कोशिश की। तो जब आप लॉग इन करते हैं, वहां पे पासवर्ड के जहां पे लिखा होता है नीचे, क्या लिखा होता है, टाइप, क्या लिखा होता है, टाइप, टाइप पासवर्ड। तो उसने क्या किया, वहां पे पासवर्ड कर कर टाइप कर दिया। तो वापस जवाब आया, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो उसने सोचा, अच्छा पासवर्ड मेरा क्या है, इनकरेक्ट। तो उसने क्या किया, इनकरेक्ट टाइप की, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आया, तो फिर भी कंप्यूटर खुला नहीं। फिर वहां पे एक और इंस्ट्रक्शन मिला। वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, नहीं, चेंज योर पासवर्ड नहीं, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। तो उसने क्या किया, उसमें अगेन लिख लिया, अगेन। बाद में उसे पता चला, अरे मेरा यूजर नेम आशीष नहीं है, परंतु मेरा यूजर नेम लॉक्ड आउट है। योर यूजर नेम इज लॉक्ड आउट, एंड इसलिए आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है, बहुत सरल सरल, बहुत क्लियर, बहुत प्लेन इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के वचन में मिलता है, परंतु उसको मानने के लिए कई बार हम तैयार नहीं रहते हैं। परमेश्वर के आत्मा कई बार हमें मजबूर करते हैं कि उस हिदायतों को माने,
उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, पर फिर भी हमारे जो मनुष्यत्व है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिस प्रकार मैंने कहा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानना, उसके विपरीत काम करना है, और हम उसी तरह हम उसके विपरीत काम करने के लिए लग जाते हैं। मेरे साथ निकालें पहले तेस्सलोनिकियों की पत्री, फर्स्ट तेस्सलोनियंस, उसके 4 अध्याय 9 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। फर्स्ट तेस्सलोनियंस चैप्टर 4 एंड वर्सेस 9 थ्रू 12। पहले तेस्सलोनिकियों 4 अध्याय 9 आयत से लेकर 12 आयत तक। हम्म 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 ये इंस्ट्रक्शन, बहुत सरल इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुछ कमांड्स जो हमें करना है। पिछले साल पूरा मैंने कोशिश की कि कमांड्स को फॉलो करने की, और परमेश्वर के सहायता से, मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्शन में था, परंतु परमेश्वर ने मुझे मदद किया, एंड आई कुड लीव अ पीसफुल लाइफ लास्ट ईयर बिकॉज आई वॉज एबल टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। इस पैसेज में दो इंस्ट्रक्शंस आप देखते हैं, दो मेन कमांड, दो मेन आज्ञाएं। कौन से आज्ञाएं हैं? पहला आज्ञा, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, लव वन अनदर। और दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? इंग्लिश में लिखा है मेक इट एन एम्बिशन। प्रयत्न करो, कुछ काम करने के लिए प्रयत्न करो। क्या क्या करने के लिए प्रयत्न करें? आप ऑब्जर्व करें अपने बाइबल में क्या लिखा है। यू हैव टू मेक इट एन एम्बिशन, प्रयत्न करो, कोशिश करो, क्या करने के लिए? यस yes? किसके लिए? 11वीं आयत में लिखा है प्रयत्न करो, कोशिश करो, किसके लिए प्रयत्न करें? शांत के जीवन जीने के लिए, टू लीड अ क्वाइट लाइफ। एंड दूसरी बात, टू माइंड योर ओन बिजनेस। और तीसरी बात, टू वर्क विद योर ओन हैंड्स। दो इंस्ट्रक्शंस है। पहला इंस्ट्रक्शन है एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। दूसरा इंस्ट्रक्शन है अपने जीवन में प्रयत्न करो, कोशिश करो। क्या क्या करने के लिए कोशिश करना? शांत जीवन जीने के लिए, अपने माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखें। और तीसरी बात है, और द थर्ड थिंग, टू वर्क विद योर ओन हैंड्स। और लिखा है जब आप इन बातों को मानोगे, जब इन बातों के पालन करोगे, उसकी 12वीं आयत में लिखा है बाहर के लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। यू विल विन द रिस्पेक्ट ऑफ आउटसाइडर्स। और आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के ऊपर आप निर्भर। यू विल बी इंडिपेंडेंट। हम सब लोग ये चाहते हैं कि नहीं? हम लोग, हमारी प्रयत्न ये है, हमारी कोशिश ये है कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना हो। पौलुस कहते हैं यदि आप ये सब काम करोगे तो बाहर के लोग, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोग, आपके प्रदेश के लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। दे विल रिस्पेक्ट यू एंड यू विल लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। और आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस बहुत सरल हिदायतें दे रहे हैं, वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस। मसीहत हर बार इस प्रकार का है कि जो सिद्धांत जो हमारा है, हमारे चाल चलन को बदलना चाहिए। द डॉक्ट्रिन्स दैट वी हैव शुड इंपैक्ट आवर कंडक्ट, शुड इंपैक्ट आवर ड्यूटीज। कई बार लोग इन इन जो नॉलेज है, नॉलेज में बढ़ जाते हैं, पर जीवन शैली, मसीहत ऐसा नहीं है। मसीहत में जितना नॉलेज आप पा रहे हैं उतने आपके जीवन शैली में वो दिखना चाहिए। God's word should impact our lives, should influence our lives. हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर के दोबारा आगमन बहुत निकट है, हम उसके लिए बात जोते रह रहे हैं, दिन रात प्रार्थना करते रहे हैं, कलीसिया में आते रह रहे हैं, जोर के गीत गा रहे हैं, आत्मा में भरकर आराधना कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं वो सब बात सही है। कम बैक टू बेसिक क्रिश्चियनिटी। रोज की मसीहत आपका किस प्रकार का है? हम कहते हैं उसको तो छोड़ो, कभी घूस देना हो तो घूस भी दे देंगे, कभी थोड़े से झूठ बोलना है तो बोल भी देंगे, लड़ाई करना है, झगड़े। कलीसिया में आके हम
दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोलना बहुत आसान है। पॉल से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में यही बात हो रही थी। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लोग कह रहे थे और लोग सब तैयार थे, यीशु मसीह आने वाले हैं। सब काम काज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर गिरजाघरों में एकत्रित हो रहे थे और परमेश्वर के आगमन के लिए इंतजार कर रहे। पौलुस कह रहे हैं वो बात को रोको अभी, कम बैक टू बेसिक क्रिश्चियनिटी। बेसिक क्रिश्चियनिटी में वापस आओ, अपने जीवन शैली को सही करो, लिव योर लाइव्स। क्योंकि देखो दुनिया बदल गई है, हम बोलते हैं तकनीकी बदल गया है, तकनीक है ना, इट्स अ हाईटेक वर्ल्ड, बट हृदय तो वही है कि नहीं? हृदय तो बदला नहीं है। लोगों के हृदय की जरूरत वही है। लोग आज भी ये सुनना चाहते हैं कि हमारे पापों की माफी हमें कहां से मिलेगा। लोग आज भी अपने हृदय के बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं। पॉल सेज कम बैक टू बेसिक क्रिश्चियनिटी। इस साल मैं आपको यही बताना चाहता हूं, लेट्स कम बैक टू बेसिक क्रिश्चियनिटी। अपने जीवन के द्वारा हम दिखाएं कि हम मसीह लोग हैं। अपने जीवन शैली के द्वारा लोग हमें पहचानने पाए कि हम यीशु मसीह को अनुकरण करने वाले लोग, वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू हाउ वी लिव। और इसलिए पौलुस वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पॉल वहां पे देता है कि लव वन अनदर, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। नाउ व्हाई वुड पॉल से दैट, लव वन अनदर? क्या ये लोग एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख रहे थे? और पौलुस प्रेम के बारे में यहां पर कई जगह पे कहते हैं, कई जगह पर प्रेम के बारे में लिखा है। इनफैक्ट ये जो कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, ये प्रेम रखने वाले लोग हैं, पर पौलुस कहते हैं नहीं, तुम्हें और भी प्रेम रखने की जरूरत, यू गॉट टू लव वन अनदर इवन मोर। आप उसके 9वीं आयत देखें। 9वीं आयत के शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में कहते हैं, नाउ अबाउट ब्रदरली लव आई डू नॉट नीड टू राइट टू यू। हिंदी में क्या कहते हैं 9वीं आयत शुरुआत में? हाँ हाँ, आवश्यक नहीं, तुम करते हो ये। हम बोलते हैं ना, जरूरी नहीं है मैं तुम्हें बताऊं, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं। वहां पे पौलुस इस प्रकार के, आई डोंट नीड टू राइट टू यू बट स्टिल इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू से, यू नो, टू इंप्लाई सर्टेन थिंग्स। मैं तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भाईचारे की प्रीति बहुत रखते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट टू यू कंसर्निंग ब्रदरली लव। भाईचारे के प्रेम के बारे में मैं तुम्हें लिखना चाहता हूं। ये जो भाईचारे का प्रेम है, इसको यूनानी में हम बोलते हैं फिलडेल्फोस, मतलब एक ही कोख से जन्मे हुए लोग, क्रिश्चियंस अमंग क्रिश्चियंस। ये बाहर के प्यार के बारे में नहीं, पहले हम आपस में प्रेम रखें तभी हम बाहर प्रेम रख पाएंगे। आजकल की दुनिया ऐसा है कि हम मसीह लोग आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, हमारे अंदर इतना सारा विभाजन है। आप देखिए हमारे पंजाब की स्थिति इस प्रकार की है कि नहीं, प्रेम है ही नहीं, वी नॉट वन, हम कई आवाज हमारा है, डिफरेंट वॉइसेस, मेनी वॉइसेस। पौलुस कहते हैं कम बैक टू बेसिक क्रिश्चियनिटी, लव वन अनदर, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें क्योंकि आप एक कोख से जन्मे हुए लोग हैं। यू आर फ्रॉम द सेम वूम्ब, यू बीन बोर्न फ्रॉम द सेम वूम्ब। मेरे साथ निकालें पहले यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली आयत, 1 जॉन चैप्टर 3 एंड वर्सेस 1। हाँ, कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। हम सब लोग परमेश्वर के संतान हैं, एक परिवार के अंग हैं, एक कोख से जन्मे हुए लोग हैं। वी आर बोर्न फ्रॉम द सेम वूम, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड पॉल सेज कम बैक, यू गॉट टू लव वन अनदर, एक दूसरे के साथ प्रेम करने की जरूरत है। कई बार मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, अपने कलीसिया में लिया है कि आप में से कई लोग जानते हैं, हम मेरे परिवार में एक भाई और मेरी एक बहन है। मेरे बहन के साथ जो एज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, तो आई कंसिडर हर लाइक माई डॉटर। बट व्हेन इट कम्स टू माई ब्रदर, इज जस्ट 4 years younger टू मी। लड़ते झगड़ते थे कुत्ते बिल्ली की तरह, लाइक कैट्स एंड डॉग्स वी यूज्ड टू फाइट, बहुत ज़्यादा झगड़ते थे। आजकल तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, पर वो ज़माना ऐसा था कि हम बहुत झगड़ते थे। इतना भी झगड़ते थे कि घर वाले भी परेशान हो गए थे कि हम फिजिकल असॉल्ट करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को गली के किसी लड़के ने मुझे तंग करने की कोशिश की, हैरास करने की कोशिश की। उससे 5 मिनट पहले मेरा भाई मुझ में से झगड़ रहा था, लड़ रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। जब उसने देखा कि एक पड़ोसी लड़का मुझे तंग कर रहा है, मेरा भाई झपट के आता है एंड ही इज ऑन माय डिफेंस।
आके मुझे रेस्क्यू करता है, बोलता है मेरे भाई के ऊपर कोई हाथ नहीं लगाएगा. Nobody dare touch my brother. Why? Because we are born from the same womb. क्योंकि हम एक कोख से जन्मे हुए भाई हैं. We are part of the same family. पॉल यहां पे ये नहीं कहते कि हम हमारे बीच में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए. यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस हम एक जैसे दिखने चाहिए. विभिन्न विचार हमारे हैं, विभिन्न वॉइसेस हमारा है, हम कई प्रांतों से आने वाले लोग हैं, कई कल्चरल डिफरेंसेस हमारा है, पर फिर भी पौलुस कहते हैं हम में एकता ही होना चाहिए. दैट ब्रदरली लव. पहले सदी की कलीसिया में आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेंचुरी चर्च, कई जगह से लोग आ रहे थे, कई जगह से, एक प्रांत के लोग नहीं हैं. People from different places, Greeks and barbarians and Romans and Jews, and you name them. But they were one in Christ. They were one in one accord. एकजुट होकर वो लोग एक साथ रहते थे. पौलुस कहता है इस साल में एक हिदायत जो पौलुस हमें देता है वो ये है कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखें. लव वन अनदर. प्रेम रखना छोड़ो, हम एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते हैं कि नहीं. आप जरा सोच के देखें, इस कलीसिया के आपके भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं, कितनों के नाम आपको मालूम है? इट्स सो इजी टू लव आउटसाइडर्स, इट्स डिफिकल्ट टू लव इनसाइडर्स. एंड पॉल सेज स्टार्ट फ्रॉम लविंग इनसाइडर्स. जो आपके पड़ोस के आपके भाई बहन हैं उनसे प्रेम रखना. पौलुस कहते हैं उनसे प्रेम रखो. पौलुस वहां पे कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड इट्स इंप्लाइड ब्रदर्स और सिस्टर्स. ही कॉल्स देम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. भाई बहन, एक ही परिवार के लोग. ये जो वर्ड फिलडेल्फोस है कि हम एक कोख से जन्मे हैं, नए नियम में सिर्फ 5 बार लिखा है. नए एक ही कोख से जन्मे हुए लोग. उसका मतलब है कि क्रिश्चियंस, मसीह लोग दूसरे मसीहों की से प्रेम रखें. और ये प्रेम किस प्रकार दिखता है? जब कोई जरूरतमंद हो, उस जरूरतमंद की सेवा हम करें. केयरिंग फॉर पीपल. जब सेवा में हम एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रेम दिखता है. लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, लव इज एन एक्शन. है कि नहीं? प्रेम सिर्फ फीलिंग नहीं है कि हाँ मैं आपसे प्रेम रखता हूं. हम एक दूसरे बोले कि मैं आपसे प्रेम रखता हूं, आप बोलेंगे दिखाओ, दर्शाओ, हाउ डू यू लव मी, आई गॉट टू सी इट. होने दे इस साल में हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सेवा शुरू. स्टार्ट फ्रॉम हियर. स्टार्ट लविंग वन अनदर. एक दूसरे मसीह भाई बहनों की सेवा करें, मसीह भाई बहनों के साथ जुड़े रहें. यूहन्ना उसके 13 अध्याय 35 आयत में इस प्रकार लिखा है, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. किससे लोग जानेंगे? जब तुम, by this people will know that you are my disciples. When you will love. जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते हैं, हमारी गवाही सही गवाही नहीं है. यीशु मसीह कहते हैं जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो, लोग ये पहचानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. और यीशु मसीह अपने जो आज्ञाओं में सबसे बड़ा आज्ञा, जो दूसरा आज्ञा, सेकंड ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, कैन एनीवन से दूसरा बड़ा आज्ञा क्या है? यस, दूसरा बड़ा आज्ञा, सेकंड ग्रेटेस्ट कमांडमेंट is to love another, love one another. दूसरा बड़ा आज्ञा आप निकाल सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार कोई निकालें, उसके ये समझने की जरूरत है. 22 अध्याय उसकी 39 आयत, मैथ्यू चैप्टर 22 and verses 39. मैथ्यू 22 and verses 39. अपने पड़ोसी से, अपने नेबर से, अपने समय, ये दूसरी आज्ञा है. ग्रेटेस्ट सेकंड कमांडमेंट, लव योर नेबर एज योरसेल्फ. यू गॉट टू लव, यू गॉट टू शो दैट लव. वो प्यार को दिखाने की जरूरत है, वो प्यार को दर्शाने की जरूरत है, वो प्यार क्रिया में लाने की जरूरत है. That love must be seen in action. That love should not be just limited in a feeling alone. वो प्यार केवल एक भावना की तरह हमारे जीवनों में ना रहे, वो प्यार क्रिया की तरह हमारे जीवनों में कार्य करने पाए. So love is not optional. प्यार ऑप्शनल नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, इससे करूंगा. ये चॉइसेस नहीं है. जब आप परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं, यू गॉट टू लव एवरीवन. सबसे प्रेम करना है. दैट इज अ कमांड गिवन बाय गॉड. परमेश्वर ने एक हिदायत हमें दी है, एक आज्ञा दिया है कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखो. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लव एवरीवन.
मैं आपको, लेट मी कन्फेस दिस, बिकॉज आई वॉज बींग वेरी, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था एक जमाने में, मैं किसी से थोड़ा रिजर्व रहता था, अपने में रहता था. गॉड टॉट मी थिंग्स इन अ वेरी हार्ड वे, एंड आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग दिस टू लव वन अनदर, टू लव एवरीवन, नो मैटर व्हाट. कोई बात नहीं, आपके परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई जितना भी शरारती हो या मैं जितना भी शरारती हूं, मेरा भाई है, मैं भी उसका भाई हूं. वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली. पौलुस कहते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम रखें. और आगे लिखा है, उसके 9वीं आयत में आगे लिखा है, आगे पढ़े, आगे पढ़े 9वीं आयत, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 9वीं आयत के आगे, कोई भी पढ़े. हाँ, 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 हाँ. देखो, तुमने किससे सीखा है? तुमने परमेश्वर से सीखा है. यू बीन टॉट बाय गॉड. कोई क्लासरूम में किसी ने सिखाया नहीं है. दिस लव इज नॉट टॉट इन अ क्लासरूम. कोई कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं, स्वयं ये प्यार आपके जीवन से उभर आती है. क्योंकि एक जमाने में, एक समय ऐसा था कि आप परमेश्वर के प्यार के हकदार नहीं थे, और परमेश्वर ने जब अपने प्रेम से आपको उस परिवार में जोड़ा, तो आपके अंदर वो स्वभाव आया. परमेश्वर ने आपको सिखाया कि कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है. यू बीन टॉट बाय गॉड. और इसलिए वो कहते हैं कि यू शुड बी टॉट बाय गॉड. परमेश्वर के स्वभाव यदि आपके जीवन में है, बहुत नेचुरल है कि आप एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे. सिखाया जाना, सीखना एक एक विश्वासी के जीवन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिलीवर्स, टॉट, टू बी टॉट. सिखाया जाना, सीखना. मत्ती उसके 28 और उसके 20वीं आयत, वो बड़े आदेश में, ग्रेट कमीशन में कहते हैं, गो एंड टीच, टीच द डिसाइपल्स, टीच देम. सिखाओ उनको, सीखना, सिखाना. और इस प्रकार सिखाया जाता है कि एक गुरु और शिष्य इस प्रकार कहते हैं कि मैं ऐसा सीख गया हूं कि अब जो मेरा जो विल है, मेरा जो डिजायर है, वो आपके डिजायर के साथ कंफर्म हो गया है. अब मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा मेरे जीवन में. इस प्रकार सिखाया जाता है. और पौलुस कहते हैं तुम्हें परमेश्वर ने सिखाया है. मानो कि आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला हुआ है. योर विल इज कंफर्म टू द विल ऑफ गॉड. योर विल इज कंफर्म टू द विल ऑफ द मास्टर. एंड नाउ यू से दैट इट्स नॉट माय विल, इट्स हिज विल. ही वांट्स मी टू लव एवरीवन. वो चाहते हैं कि मैं एक दूसरे के साथ प्रेम रखूं. वो चाहते हैं कि मैं सबसे प्रेम रखूं. जो सीखे हैं हम, वो हमारे कामों में दिखना चाहिए. वही मैं कहता था कि मसीहत सिर्फ शिक्षा नहीं है. Christianity is not just limited to teachings alone. Teachings that influences our behavior. ऐसे शिक्षाएं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे. पाश्चात्य देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में आप देखना, मसीहत 0 लेवल में गया है. Why? एक जमाना ऐसा था, रेफॉर्मेशन लेके आए थे पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, मसीही दुनिया में एक चेंज लेके आने वाले यूरोपियन वर्ल्ड में अगर आप आज जाके देखें, मसीहत बिल्कुल 0 है. Why? बिकॉज कॉन्डक्ट, बिहेवियर, हमारे जो चाल चलन है, ये शिक्षा के अनुसार नहीं है. पौलुस कहते हैं इस साल के शुरुआत में कि हमारे चाल चलन को बदलने की कोशिश करें. आराधना करना सही है, गीत गाना सही है, ताली बजाना सही है, हाथ उठाना सही, सब कुछ सही है, पर उससे बढ़कर हमारे चाल चलन. हमें देखकर क्या लोग बता पाएंगे कि हम मसीही हैं कि नहीं है? पौलुस कहते हैं पहली बात कि आप एक दूसरे के साथ प्रेम रखें. पंजाबी सीखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? यदि मैं कोई वेस्टर्नर को बोलूं कि पंजाबी सीखना है, सबसे आसान तरीका क्या है? कोई क्लासरूम में बैठकर सीखना आसान है कि उससे बढ़कर क्या है? व्हाट्स द बेस्ट वे टू लर्न पंजाबी? आप किसी पंजाबी परिवार में जाएं, वहां पे रहे, लोग पंजाबी बोलते रहेंगे, दिन दिन रात पंजाबी में बातचीत करते रहेंगे, आप धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ वर्ड्स सीखेंगे, एंड देन यू गेट अकस्टम्ड टू दैट न्यू लैंग्वेज, इजंट इट? ये जो प्रेम है, जो लव है, ये परमेश्वर के परिवार का एक भाषा है. इट्स द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स फैमिली.
क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। गॉड इज लव। वो परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो जब परमेश्वर के परिवार के अंग आप हो जाते हैं, ये परमेश्वर के परिवार की भाषा को आप सीख लेते हैं। इट इज कॉट, इट इज नॉट बीइंग टॉट बट इट इज कॉट। आप उसको पा लेते हैं, कोई आपको सिखाता नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार के अंग होने के कारण। आप जब परमेश्वर के परिवार में आ जाते हैं, when you belong to the family of God, कलीसिया के भाग बन जाते हैं, कलीसिया के साथ जुड़ के रहते हैं। आपका जो दुनिया है कलीसिया है। योर वर्ल्ड इज चर्च, इट बिगिंस विद चर्च। तो वो परिवार की भाषा आपके जीवन से निकल आती है। पौलुस सबसे पहली बात जो हिदायत उनको देते हैं वो यही कहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करो। पिछले दिनों में कोई मेरे से पूछ रहे थे कि क्रिसमस का जो सिंबल्स है उसके बारे में बात करें। तो कई लोग कहते हैं कि क्रिसमस ट्री है, स्टार है, और कई लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस के जो बैज है वो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी, और मे बी जो फिश जो सिंबल है वो सब है। बट आई से द बैज ऑफ क्रिश्चियनिटी इज लव। लव, प्रेम। मसीहत का एक चिन्ह प्रेम है। वी लव अदर्स बिकॉज क्राइस्ट लव्ड अस। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, इसलिए हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं। नहीं तो हमें प्रेम रखने के लिए, प्रेम करने के लिए कोई ऐसी बात है ही नहीं। सो इस साल हम शुरुआत इससे करें कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। लव वन अनदर। चाहे कहीं से हो, कोई प्रांत से क्यों ना आ रहे हो, क्यों कोई कल्चरल डिफरेंसेस क्यों ना हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हमारे कलीसिया के लिए। वी डोंट फॉलो एनी कल्चरल डिफरेंसेस हियर, isn't it? हम सब परमेश्वर में एक हैं। विभिन्न प्रांतों से हम आने वाले लोग हैं। हमारे कलीसिया में मल्टी कल्चरल विश्वासी लोग हैं, पर हम सब परमेश्वर में क्या है? एक है। इसको बनाए रखें, हम इसको आगे बढ़ने दें। हम ये गवाही दें कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम में वो प्रेम है। वी लव ईच अदर। और वो प्रेम ना केवल एक भावना है, परंतु वो प्रेम अपने कार्यों के द्वारा भी दिखता है। और वहां पे दूसरी बात लिखा है, उसके आगे पढ़ें, 10वीं आयत को पढ़ें। हाँ हाँ, सारे मकदूनिया के भाइयों के साथ तुम ऐसा प्रेम करते हो। हे भाइयों, हम तुम्हें सब समझाते हैं और भी एक्सेल मोर, एक्सेल मोर। सो देयर इज नो फुल स्टॉप। एक ऐसा पॉइंट नहीं आता है जहां हम कहते हैं बस मैंने इतना प्रेम रख लिया, आई हैव लव्ड एंड दैट्स इनफ। ये लोग प्रेम करने वाले लोग थे। वहां पे पौलुस कहते हैं मकदूनिया के बाकी सारे कलीसिया के लोग आपके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं कि आप तो प्रेम बहुत, आप प्रेम करते हो। पौलुस कहते हैं नहीं, वहां रुको मत, और अधिक प्रेम करें। स्ट्रेच योरसेल्फ इन लविंग अदर्स, स्ट्रेच योरसेल्फ इन लविंग अदर्स। थेसलोनिके, बाय द वे, इट वाज अ कैपिटल, एक ट्रेड कैपिटल था, एक ट्रेड कैपिटल जहां पे व्यापार होता है। कई मकदूनिया के जो लोग हैं थेसलोनिके में आते थे, और वहां के विश्वासियों की हॉस्पिटैलिटी उन्होंने एंजॉय किया होगा, खातिरदारी एंजॉय की होगी। और वहां पे वापस जाकर मकदूनिया की कलीसिया में जाकर, कलीसियाओं में जाकर रिपोर्ट दिया होगा, देखो थेसलोनिके कलीसिया के लोग। एक मुझे बहुत दुख देने वाला एक इंफॉर्मेशन मुझे मिला जब गूगल मैप, अब हमारे जो गूगल मैप है उसमें ना, एक किसी ने एक कमेंट डाला। आपने में से कई लोगों ने पढ़ा होगा शायद, उसमें लिखा कि दिस चर्च इज नॉट वेलकमिंग। बहुत दुख लगा मुझे वो पढ़कर। दिस चर्च इज नॉट वेलकमिंग, नोबडी वेलकम्स हियर। हम सब हैं, जब कोई आए हम एक दूसरे को वेलकम, कोई नया चेहरा देखें, वी आर द वंस हु आर सपोज्ड टू लव देम। I cannot delete that comment, but it just pricked me so much that कई बार कई लोग कहते हैं कि कई नए चेहरे आ जाते हैं और जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, because we are not welcoming। हम अपने ही ग्रुप में हम रहते हैं। पहले मैं भी इस प्रकार था, अपने एक ग्रुप बना के I used to be with that group। Then I thought, no, life is not about, love is not about being with the same group। प्यार ये नहीं कि हम अपने ही ग्रुप के साथ रहें, प्यार ये है कि हम दूसरों के साथ अपने इस प्यार को क्या करें, बांटे। ये साल ऐसा साल होने पाए, हमारे कलीसिया एक वेलकमिंग कलीसिया बने। बाहर से जब कोई आए, वो परमेश्वर के प्रेम हमारे बर्ताव के द्वारा, हमारे एटीट्यूड के द्वारा परमेश्वर के प्रेम दिखने पाए। Let's not be contented with the love that we have। वहां पे पौलुस कहते हैं this love stretches out all the more, keep loving all the more,
Do not be satisfied in the love that you show. जब लोग जरूरत में हैं, कलीसिया के लोग आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को इस प्रकार बताना चाहिए कि मेरे परिवार कलीसिया का परिवार है। My family is a family of God. बाकियों से मदद लेने से पहले आंखें बंद करें तो सबसे फर्स्ट mention, first name that should come to your mind is the church, परमेश्वर के जन, because we are the family of God. And Paul says, keep loving one another. You should excel more in loving others. Why? Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हम सब परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हैं और इसलिए हम एक दूसरे को प्रेम, we're all part of the same family. We all look alike, isn't it? हम एक, क्योंकि we are made in the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं तो प्रेम रखना जरूरी है। मैं वहां पे उस पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बात वहां पे लिखा है 11वीं आयत वर्सेस 11। सो पहली बात पौलुस वहां पे कहते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। ये प्रेम क्यों रखना है? क्योंकि परमेश्वर से आप सिखाए गए हो और पौलुस कहते हैं इस प्रेम को और अधिक बढ़ाओ। इस साल के शुरुआत में अपने मसीही भाई बहनों से ज्यादा प्रेम रखें। शो लव टुवर्ड्स योर क्रिश्चियन फैमिली, टुवर्ड्स योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। दूसरी बात, दूसरी हिदायत वहां पे लिखा है 11वीं आयत। हाँ, मेक इट एन एम्बिशन, मेक इट एन एम्बिशन। प्रयत्न करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड इन व्हाट? हम बड़े विरोधाभास बात कर रहे हैं। वर्क हार्ड इन, पहली बात किसके लिए वर्क हार्ड करना है? टू लीड अ क्वाइट लाइफ। बहुत विरोधाभास है कि नहीं? कोशिश करना है, मेहनत करना है, किसके लिए? किसके लिए मेहनत करना है? सबसे पहली बात, शांत रहने के लिए। अब शांत रहने के लिए मेहनत करना, इट्स वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? शांत रहने के लिए, चुपचाप रहने के लिए। इस साल प्रभु आपसे यही कहते हैं। बहुत बिजी लाइव्स हम जीते हैं, बहुत बिजी लाइव्स। कैन यू बी क्वाइट एंड लीड अ क्वाइट लाइफ? एक शांत जिंदगी जीना क्या हम सीख सकते हैं? वो एक प्रेजेंट टेंस है वहां पर, मतलब है ये आपका स्वभाव बनाओ। मेक इट एन एम्बिशन, प्रयत्न करो। एम्बिशन आपके जीवन का पर्पस। यदि कोई पूछे आपका जीवन का पर्पस क्या है, कई लोग बोले क्रिकेटर बनना या व्हाटएवर पर्पसेस यू हैव। यहां पे कह रहे हैं मेक इट ए पर्पस टू लीड अ क्वाइट लाइफ। आई ट्राइड दैट लास्ट ईयर, मेड इट ए पर्पस, पर्पसफुली कोशिश की कि कोई मेरे से पूछे आपका पर्पस क्या है, टू लीड अ क्वाइट लाइफ। हमारे चारों तरफ द वर्ल्ड इज सो पेसी, भागा दौड़ी, लोग बहुत बिजी हैं। एंड पॉल सेज मेक इट अ पर्पस टू लीड क्वाइट लाइफ। क्योंकि उस थिस्सलुनीके की कलीसिया में एक रेस्टलेसनेस, लोग बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में किसी ने बताया कि यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं या फिर अभी शीघ्र आने वाले हैं। तो लोगों ने सब अपना कामकाज छोड़ के बड़े रेस्टलेस है, बहुत बिजी हैं। Paul says, lead a quiet life. शांत रहो, lead a quiet life. And what does it mean by leading a quiet life is that थोड़ा सा आराम रखना। क्योंकि कई बार we are controlled by our schedules, we are controlled by our calendars, we are controlled by those systems around us. हमारे schedules और हमारे calendars हमें कंट्रोल करते हैं। क्या हम उस schedules और calendars को परमेश्वर के कंट्रोल में ला सकते हैं? That God controls our calendars and schedule. He knows it all. वो ही यहाँ पे पौलुस कहते हैं lead a quiet life, lead a quiet life. और कई बार हम इतने बेबस हो जाते हैं, हम we become so uncomfortable, हम निराश हो जाते हैं कि जीवन में ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति क्यों है, बेबस हो जाते हैं हम। पौलुस कहते हैं शांत रहो, God is in control. परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रण करता है। इस बात को हम विश्वास करते हैं कि नहीं है? हम सब विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। Our life is safe in the hands of God. It is safe.
परमेश्वर ना केवल हमारे इस समय के लिए, इस दौरान के लिए, परंतु हमारे अनंत काल के लिए भी प्रोविजंस परमेश्वर ने हमें दिया है। यू नॉट लॉस्ट। मैं और आप खोए हुए नहीं है। तात्कालीय इस संसार के जीवन तात्कालीय है, मोमेंटरी है। हम सबको एक ना एक दिन संसार छोड़ना है। वी गॉट टू लीव दिस वर्ल्ड। छोड़ना है कभी ना कभी, है कि नहीं? हम यहाँ पे फॉरएवर जीने वाले नहीं हैं। परंतु व्हाट अबाउट इटर्निटी? वो भी हमारा सुरक्षित है। यदि आपकी मृत्यु, मेरी मृत्यु हो जाए तो भी हमें पता है हम सुरक्षित हैं। So why to be worried? Paul says, lead a quiet life. God is in control. परमेश्वर नियंत्रण। इस साल आप प्रयत्न करें, कोशिश करें, परमेश्वर नियंत्रण में है। शांत जीवन जीने की कोशिश करें। बेबस होने की कई बातें हैं, उन सब समयों में बताएं। जब इस साल को मैंने शुरू किया था, I began this year with a very bad news, very bad news. यहां तक कि आ गया था कि I might even lose my job. And it was very बहुत uncomfortable situation starting your first year, first day with that bad news. And I said fine. जब ये हिदायतें परमेश्वर ने मुझे सिखाया, दिया, I started leading a quiet life. Started trusting in God. No matter what, परमेश्वर जीवन के बारे में जानते हैं। परमेश्वर जीवन को नियंत्रण करते हैं। And here I am. एक साल पूरा परमेश्वर ने संभाला। मैं आपको अगर गवाही देने के चांस दूं, आप धैर्य के साथ बता सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से आपको चलाया। बेबस होने की क्या जरूरत थी? जब 31 दिसंबर में आ जाते हैं, हम कई पीछे मुड़कर देखते हैं, हम कई जगह पर बेबस हुए, बट दे वर अननेसेसरी, है ना, लाउड लाइफ दैट वी लिव्ड। और यहां पे पौलुस कहते हैं, लीड अ क्वाइट लाइफ, मेक इट एन एम्बिशन, मेक इट अ पर्पस। अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। इस साल जीवन का लक्ष्य ये बनाए, शांत जिंदगी जिए, प्रभु के ऊपर निर्भर हो। रोज सुबह उठते समय, मैंने इंग्लिश सर्विस में मैंने एग्जाम्पल लिया था, सुबह उठते समय बिगिन योर डे विद गॉड। परमेश्वर से अपना जीवन शुरू करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे और कहें, परमेश्वर अपना जीवन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। गॉड नोज, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के जानकारी के बिना आपके सर के बाल भी नहीं जाता है। गॉड नोज इट ऑल। परमेश्वर सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। यू ऑल नो दी स्टोरी, एक इलस्ट्रेशन आप सब जानते हैं, जब उस समुद्र के किनारे एक व्यक्ति चल रहा था, है कि नहीं? समुद्र के किनारे चल रहा था और उसने देखा कि चार पद चिन्ह उसने देखे, फोर काइंड ऑफ फुटप्रिंट्स। और वो चार पद चिन्ह किसके थे? एक परमेश्वर के और उसके। और वो चल रहा है बड़े अच्छे जीवन के अच्छे समयों में, वो चल रहा है, चार फुटप्रिंट्स, टू पेयर्स ऑफ फुटप्रिंट, एक परमेश्वर का और के उसका। पर जल्दी वो देखता है कि वो दो पेयर्स ऑफ फुटप्रिंट में एक पेयर ऑफ फुटप्रिंट दिखता है, पद चिन्ह सिर्फ एक जोड़ा। और वो भी उसके जीवन के मुश्किल समय में उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर, जब मेरा जीवन में अच्छा समय था तो आप मेरे साथ चल रहे थे, आपके पद चिन्हों को मैं देख पा रहा था। जब जीवन में मुश्किल समय आई, आपके पद चिन्ह कहां पर है? और परमेश्वर ने उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, तेरे जीवन में जो मुश्किल समय में जो तू पद चिन्ह देखता है, वो तेरा नहीं है, पर वो मेरा है। In your times of troubles, the one pair of footprint that you saw is not yours, it is mine. पर तुम्हें पता है तुम कहां पे थे? तुम मेरे हाथों में थे। You were on the palm of my hand. जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, हम कई बार ये संकोच करते हैं, कई बार ये डाउट करते हैं कि परमेश्वर कहां पर है। बाइबल में लिखा है, एक माँ अपने बेटे को भूल सकती है, a mother can forget her child, but मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वायदा परमेश्वर का हमारे प्रति है। तो इस साल जब शुरू करते हैं, ये हिदायत से शुरू करें, I'm going to live a quiet life. I'm going to live a quiet life. और आगे बढ़ के पौलुस कहते हैं दूसरी बात, to mind your own business. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? I'll quickly close. हिंदी में क्या लिखा है? अपना अपना कामकाज करने में, माइंड योर ओन बिजनेस। हम बोलते नहीं कई बार, माइंड योर ओन बिजनेस, कि नहीं? जब स्कूल्स में कोई हमें तंग करे,
जब क्लासमेट्स तंग करता बोलते यू बेटर माइंड योर ओन, आई वुड लिव एज आई वुड वांट टू लिव, राइट, माइंड योर ओन बिजनेस। एंड पॉल यहाँ पे पॉजिटिवली कहते हैं आप अपना जो फोकस है, आपकी एनर्जी है, आपके स्ट्रेंथ है, आपका जो बल है दूसरे कामों में आप, पॉलुस कहते हैं कम एंड फोकस ऑन गॉड, पुट योर एनर्जी इन द थिंग्स ऑफ गॉड। कई लोग दूसरों के बारे में देखने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत आगे हैं। आप में से भी कई लोग हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। You know, when you point fingers, एक कहा होता है ना, when you point one finger at others, the 3 and 4 are pointed towards you. बाइबल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरों को जब क्रिटिसाइज करने से पहले, दूसरों को मेजर करने से पहले, दूसरों को इवैल्यूएट करने से पहले, लेट्स माइंड आवर ओन बिजनेस, लेट्स इवैल्यूएट आवरसेल्व्स। जब कभी आप किसी की कोई गलती देखें, बाइबल में लिखा है कि आप उसको सुधारें, that those things are fine, but you ask yourself, how can I be of a help to that person? किस प्रकार मैं उस व्यक्ति की मदद करूं, किस प्रकार उस व्यक्ति को सहायता करूं, ताकि वो उस दुर्दशा से किस प्रकार परमेश्वर के पास आ सकते हैं, rather than gossiping, rather than making fun of that person, rather than criticizing. हम कई बार बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, लोग सुधर सकते हैं, बट मेनी टाइम्स दोस क्रिटिसिज्म कैन बी हर्टफुल। कई बार वो दुखदायक हो सकता है। यहां पे पौलुस कहते हैं इन समयों में माइंड योर ओन बिजनेस, फोकस योर स्ट्रेंथ ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर अपने पूरा बल, अपनी पूरी एनर्जी है ना। कई लोगों को जब तक एक दूसरे के बारे में, जब तक हम कुछ ना कुछ समाचार ना मिले, तब तक डाइजेस्ट नहीं होता है सिस्टम की, नहीं। जब तक एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ मसाला, है ना, न्यूज ना मिले, लेट्स स्टॉप डूइंग दैट। इस साल हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करें, बजाय कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करें। वो पौलुस कहते हैं। और तीसरी बात वहां पे पौलुस क्या कहते हैं, थर्ड थिंग, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करें। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं कर बोलने के कारण कई लोगों ने अपने कामों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और कई लोग कह रहे थे हम एंटाइटल्ड हैं, एंटाइटलमेंट है ना। आप में से कहें अरे मैं पास्टर हूं, मेरी सेवा तो होनी चाहिए, है कि नहीं, मैं सीनियर लीडर हूं, मेरी सेवा होनी चाहिए, मैं कॉलर्स। पॉल कहते हैं अपना काम करो, डू योर ओन वर्क, वर्क विद योर ओन हैंड्स। पॉल इज सेइंग दैट वर्क विद योर ओन हैंड्स। कई लोग एंटाइटलमेंट के पीछे जाते थे, एंटाइटलमेंट कि ये सेवा आपकी होनी चाहिए। पॉलुस कहता है स्टॉप दैट, स्टॉप डूइंग दैट, वर्क विद योर ओन हैंड्स। काम करें, कलीसियाओं में काम करें। कोई एंटाइटलमेंट कलीसियाओं में है नहीं, सब लोग मिलकर काम करें। जब हम ये सब काम करते हैं, वहां पे लिखा है, आगे पढ़े, आगे पढ़े, क्या लिखा है, बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। हम ऐसे एक जमाने में रहते हैं जहां मसीहत, क्रिश्चियनिटी जो उसका नाम है, थोड़ा धुंधला हो रहा है कि नहीं, इट्स फेडिंग अवे। हमारी गवाही सही नहीं बन रही है कि नहीं। जब भी कुछ एक इश्यू हो, सो मसीह लोग सबसे पहले मारने के लिए आगे आ जाते हैं कि नहीं, विद्रोह करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए। कई बार मुझे दुख लगता है जब मैं वो ऐसे न्यूज़ देखता हूं कि मसीह लोगों ने क्या किया, बस को जला दिया, और मसीह लोगों ने ये कर दिया। What kind of testimony do we give? पौलुस कहते कम बैक, स्टार्ट लविंग वन अनदर। एक दूसरे से प्रेम रखो, लेट्स स्टार्ट लविंग वन अनदर। आपके जीवन में आप किसको ज्यादा अहमियत देते हैं? हु इज द पर्सन दैट यू एडमायर द मोस्ट? जब मैं ये सब पढ़ रहा था, मैं अपने जीवन में देखने लगा कौन से ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं ज्यादा सम्मान देता हूं, एडमायर करता हूं। तो वो व्यक्ति ये सारे काम करते हैं मेरे जीवन में, जिसको मैं ज्यादा एडमायर करता हूं। प्रेम रखते हैं, कभी नाम कमाने के लिए नहीं आगे बढ़े, कभी अपने बिजनेस को माइंड करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं, शांत जीवन जीते हैं। एंड तब
आप दूसरों की रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। होने दे ये साल हमारे कलीसिया एक दूसरे की रिस्पेक्ट को कमाने पाए, हमारे चारों तरफ के लोग हमें रिस्पेक्ट दें। वो तब देंगे जब हम में प्यार हो, वो तब देंगे जब हम एक शांत जीवन को जीने की कोशिश करें, वो तब देंगे जब हम अपने बिजनेस को माइंड करें दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाने से पहले, to mind our own business. And then the last thing that he says, और दूसरी बात क्या कहते हैं, and we close, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। You'll be independent। यही हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। और वो तब होता है जब हम इन हिदायतों को मानने की कोशिश करते हैं। मेरी प्रार्थना हम सब लोग के लिए है कि पवित्र आत्मा इस साल हमें सामर्थ दें। देखो, ज्यादा जैसे मैंने पहले कहा, एक मसीहत जिंदगी से दिखता है। क्रिश्चियनिटी इज सीन बाय आवर लाइव्स दैट वी लिव। सिर्फ हमारे नाम के पीछे मसीह होना, या फिर चर्च में हर संडे जाना, या फिर बाइबल लेकर प्रार्थना करना, या जो भी कुछ करना, वो मसीहत नहीं है। मसीहत जिंदगी से दिखता है। होने दे इस साल हमारे जीवनों के द्वारा मसीहत दिखने पाए। प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं एक दूसरे के साथ प्रेम दिखाऊं। मेरे पड़ोसी, मेरे कलीसिया के विश्वासी जब जरूरत में है, सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं उसको मदद करूं, ताकि मेरे प्रेम के द्वारा वो पड़ोसी लोग जानने पाए कि ये एक परिवार के अंग है, दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। कलीसिया के कई लोग जब जरूरत में होते हैं, उनके पड़ोसी लोग आते हैं कलीसिया से भी बढ़कर। वहां पे परमेश्वर की गवाही नहीं होती है, पर पड़ोसियों से बढ़कर पहले जब कलीसिया के लोग आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठता है। तो प्रार्थना करें, हम सब अपने आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes and take a decision this morning. एक निर्णय हम आज सुबह के समय लें। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर साफ साफ ये हिदायतों को देते हैं, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट इज इजी फॉर अस टू फॉलो विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। ऐसे हिदायतें जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। अपने बल में हम नहीं कर सकते, अपने बल में हम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं कर सकते हैं, अपने बल में ये कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे। ओ होली स्पिरिट, स्ट्रेंथन अस, बल दे हमें, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रख पाए। स्ट्रेंथन अस ओ लॉर्ड। होने दे कि इस साल में हम एक दूसरे की जरूरत को जानकर एक दूसरे को प्रेम हम दिखा सकें, टू शो द लव that Christ has showed for us। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, वो प्रेम हम एक दूसरे को दर्शा सके। प्रार्थना करने पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा सामर्थ दे, ताकि मेरे जीवन का लक्ष्य ये होने पाए, that the purpose of my life is to lead a quiet life। एक शांत जीवन जीने की सामर्थ आप मुझे दें। You do not know what happens tomorrow। हम नहीं जानते हैं कल हमारे साथ क्या होने वाला है। संसार में बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम बेचैन हो सकते हैं, डगमगा सकते हैं। उन सब समयों में शांत रहकर जाने कि खुदा आज भी विराजमान है। Be quiet and be still and know that God is in control of our lives। ऐसे समयों में एक दूसरे की निंदा करने के बजाय परमेश्वर के पास, परमेश्वर के कामों में हम जुटे रहें, लगे रहें। To mind our own business। We've been called। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि उनकी सेवा करें। परमेश्वर ने वो आदेश हमें दी है कि उनकी सेवा करें। होने दे इस साल, that is mind our own business and that is to extend the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी, वही हमारा बिजनेस है, वही उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। होने दे मेरे और आपके जीवन के द्वारा बाकी सब बातों से भी बढ़कर परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। और होने दे कोई एंटाइटलमेंट्स के पीछे हम ना जाएं, अपने हाथों से काम करें। कलीसिया में हम सब की जरूरत है। जब हम उस आत्मिक वरदानों के बारे में हम सीख रहे थे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, प्रभु ने हम सबको आत्मिक वरदान दिया है। द चर्च नीड्स यू। आपके मसीह भाई बहनों को आपकी जरूरत है। हेल्प देम, वर्क विद योर ओन हैंड्स, हेल्प देम। प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे दिखाए कि मैं किस रीति में अपने भाई बहनों की मदद कर सकता हूं, कर सकती हूं।
मेरे कलीसिया के लोगों के, मसीही विश्वासियों की मदद मैं किस प्रकार कर सकता हूं। और जब हम ये करते हैं, व्हेन वी डू दिस, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। पौलुस कहता है दूसरे आपको सम्मान देंगे, जब हमें सम्मान देते हैं वो परमेश्वर को सम्मान देते हैं। एंड थ्रू अस गॉड्स नेम इज ग्लोरिफाइड, गॉड्स नेम इज लिफ्टेड हाई। होने दे मेरे और आपके नाम के द्वारा, मेरे और आपके जीवन के द्वारा मसीह का नाम बढ़ने पाए, मसीह के नाम की निंदा ना हो, परंतु मसीह के नाम बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं हम आपके वचनों के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपके वचन 2000 सालों से पहले लिखी गई थी, पर आज भी हमारे लिए इक्वली एप्लीकेबल है जैसे उस समय में था। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपकी योजना जो हमारे जीवनों के प्रति है, नॉट ए स्ट्रेंज गॉड हु इज सो डिस्टेंट। आप एक ऐसे अनजान परमेश्वर नहीं है जो हमसे बहुत दूर है और हमारे रोज की जिंदगी के बारे में आपको कोई ध्यान नहीं है, परंतु आप हमारे पिता परमेश्वर हैं। हमारे रोज की जिंदगी के बारे में आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। और धन्यवादी है ये इंस्ट्रक्शंस के लिए, मैनुअल के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे ताकि इस इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें पूरे साल। प्रभु जी, इन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करने पाए। यदि आपकी आगमन की देरी है, यदि आप हमें श्वास देते हैं प्रभु, जब हम इस साल के अंत में आते हैं, हम अपने जीवनों को पीछे मुड़कर हम कह सकें कि हमने इन इंस्ट्रक्शंस को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा फॉलो करने की कोशिश की, हमने प्रयत्न किया। वी मेड इट एन एम्बिशन एंड अ पर्पस। यहाँ पे एकत्रित हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। मदद करें प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, आप महिमा लेने पाए प्रभु। हम घटे और आप हमारे जीवनों में बढ़ने पाए। आदर और महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।